आज का कार बाइंग एक्सपीरियंस या स्टोरी आप कह सकते हैं एक ऐसे इंसान की है जो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। हर चीज का उन्होंने ध्यान रखा गाड़ी लेते हुए, लेकिन एक छोटी सी गलती उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ गई है। और वो गलती हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप स्टोरी सुनेंगे, अगर हमारे सामने ये सिचुएशन होती तो हम उस केस में क्या करते, शायद जो इन्होंने किया है वही हम करते, और जो नुकसान इनको हुआ है शायद वो नुकसान हमें भी होता। लेकिन लास्ट में हमने मिलकर, मतलब मैंने और उन्होंने मिलकर डीलरशिप के साथ थोड़ा सा, मतलब जो भी उन्होंने हमें परेशान किया था उसको कंपनसेट करने के लिए एक थोड़ी सी चाल हमने भी चली, और उसमें हम भी सफल हुए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और क्या स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपनी नेक्स्ट गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं ना, तो आपके बड़े काम आ सकती है। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब मुझे कांटेक्ट किया था मिस्टर प्रदीप ने नागपुर से। और अगर आप भी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे प्रदीप जी मेरे साथ थोड़ा कांटेक्ट में रहे, आप भी कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, गाड़ी नहीं सिलेक्ट हो रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हुआ क्या, मिस्टर प्रदीप जी को गाड़ी लेनी थी नागपुर से। उन्होंने होंडा अमेज अपने लिए सिलेक्ट की। 3-4 डीलरशिप पर घूमे, ईयर एंड चल रहा था, ये बात है नवंबर की। ईयर एंड आने वाला था और इसमें उन्होंने 3-4 डीलरशिप के पास जाने के बाद एक डीलर पर उनको बढ़िया डील जो है मिल गई। कहीं ना कहीं तो मिलनी होती है, उनको मिल गई। अब डीलरशिप के पास उनकी डील जो भी फाइनल हुई थी, उन्होंने उनके पास बुकिंग करा दी। ये सारी बातें हैं 20 नवंबर के आसपास की। 26 को उनके पास फोन आता है, डीलर पूछ रहा है, मतलब डीलर कह रहा है कि आप कुछ पैसे जो है जमा करा दीजिए, गाड़ी आपकी जस्ट आने वाली है। तब तक मिस्टर प्रदीप मुझसे कांटेक्ट कर चुके थे। उन्होंने पूछा, मैंने उनको साफ मना कर दिया, जब तक गाड़ी नहीं आ जाती है एटलीस्ट तब तक आपको पैसा जरूर रोक के रखना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं क्या सिचुएशन आएगी, क्या सिचुएशन नहीं आएगी। हर किसी के साथ अलग सिचुएशन होती है पैसे देने के मामले में। और वहां पर उनकी गाड़ी आई नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, तब तक उन्होंने डीलर को बोल दिया जब गाड़ी आएगी मैं चेक करूंगा और उसके बाद जो है चीजें हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी, मैं पेमेंट आपको कर दूंगा। अब एक दिन अचानक 30 नवंबर को अब मिस्टर प्रदीप के पास डीलरशिप का फोन आता है और वो कह रहे हैं कि आप फटाफट एक बार डीलरशिप पर आ जाइए। जो हमारी डील थी वो डील कंटिन्यू नहीं हो सकती है, वो हमें कैंसिल करनी पड़ेगी। अब एक इंसान ने 10 दिन से बुकिंग करा रखी है। अब उसको लग रहा है कि गाड़ी मेरी 1-2 दिन में जस्ट आने ही वाली है, और अब लास्ट मोमेंट पर उनको पता चल रहा है कि उनकी तो डील कैंसिल होने वाली है। इस मामले में कोई भी होगा वो भागकर डीलरशिप के पास जाएगा ही जाएगा। यार ऐसे कैसे आप डील कैंसिल कर रहे हो, मतलब ये भी नहीं कह रहे हैं कि पैसे दे दो या ये कर दो, जस्ट शोरूम में आ जाओ, डील हमारी कैंसिल होने वाली है। मिस्टर प्रदीप उनके पास पहुंच गए। वहां जाने के बाद उन्होंने जो इनको बताया, वो कहा कि देखिए गाड़ी आने वाली है, 3-4 दिन पहले आ जानी चाहिए थी। किन्हीं वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से, आप ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कह सकते हैं, वो गाड़ी अभी तक नहीं आई है। अब तक हमने क्या सोच रखा था कि हमारी गाड़ी आएगी, हम आपको गाड़ी दे देंगे, बिलिंग हो जाएगी और ठीक है। लेकिन गाड़ी डिले होने की वजह से हमारी बिलिंग नहीं हो पाई है। अब डीलरशिप के ना इस महीने के जो टारगेट थे वो मीट नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ 2 गाड़ियां और हमें सेल करनी है। आज आखिरी दिन आ गया है। अगर आज हम 2 गाड़ियों की बिलिंग नहीं करेंगे ना, तो डीलरशिप के टारगेट जो है वो मीट नहीं हो पाएंगे। और डीलर को जब टारगेट मिलता है तो इनको कुछ कैश में जो है रिवॉर्ड्स मिलते हैं और इनको फायदा हो जाता है। तो डीलर का क्या कहना है, यहाँ के डीलर के जो मालिक है उनका क्या कहना है कि जो भी हमारे पास कस्टमर हैं उनको बुलाइए और किन्हीं 2 कस्टमर से आप पेमेंट ले लीजिए। और 2 कस्टमर जो एडवांस पेमेंट देने को तैयार हैं उनको डीलर की तरफ से एक्स्ट्रा 20,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि डीलर को ज्यादा वहां से, मतलब होंडा की तरफ से जो है ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उसमें से थोड़ा सा वो अपना शेयर दे रहे हैं। अगर वो 20-20,000 रुपए आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, आज 2 गाड़ी की बिलिंग नहीं हो पाएगी, तो फिर डीलर को तो बिल्कुल ही नुकसान है। उनको तो लाखों में फायदा होता है। अब हमें नहीं पता कितना फायदा होता है। और मतलब ये सब बातें ना, वो जो सेल्स पर्सन है वो कह रहा था कि हमें नहीं पता कितना फायदा होता है, लेकिन होता है, इसलिए वो कह रहा है। तो अगर आप अभी के अभी सारी पेमेंट जमा करा देते हैं तो आपकी गाड़ी तो 2-3 दिन में वैसे ही आ जाएगी, आपको 20,000 रुपए का और फायदा हो जाएगा। अगर नहीं आती है तो नेक्स्ट मंथ गाड़ी चली जाएगी। डीलर की अगर डील कंप्लीट नहीं हो पाती, मतलब उसका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट मंथ भी क्यों अपने जो डिस्काउंट उनको बढ़ा कर देगा। मतलब कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट मंथ के जो ऑफर्स हैं वो अलग है, आज के जो है वो अलग है। आपको पहले ही अच्छा ऑफर दिया था, उसमें 20,000 रुपए आपको और दे रहे हैं। अब प्रदीप ने ना तो मुझसे कांटेक्ट किया, और एक इम्पल्सिव डिसीजन जो होता है यार, हाँ 20,000 रुपए और मिल रहे हैं, कहाँ तो डील कैंसिल हो रही थी, कहाँ डील बनी बनाई रह गई है, साथ में 20,000 रुपए का और डिस्काउंट मिल रहा है, 2 दिन में गाड़ी आ ही रही है। उन्होंने पूरी पेमेंट उनको जमा करा दी। फिर डीलरशिप का कहना था
कि ठीक है, आपको शाम तक जो है हम बिलिंग वगैरह सब कुछ करके दे देते हैं, ताकि आपको गाड़ी जो है मतलब गाड़ी की डिटेल्स हमारे पास है, आपको बिलिंग वगैरह हो जाएगी। शाम का इंतजार किया। नेक्स्ट डे अब प्रदीप जी 1 दिसंबर को उनको फोन करते हैं कि मेरी गाड़ी की आप बिलिंग करने वाले थे, बिल्स वगैरह इनवॉइस कहाँ है। उन्होंने कहा सर हमारी 3-4 कस्टमर से बात हो रही थी और तीनों चारों ने ही एडवांस पेमेंट कर दी। अब उसमें से 2 गाड़ियों की तो बिलिंग हमने, कोई और कस्टमर थे उनकी बिलिंग कर दी है। अब जो बाकी बच गए हैं जिनकी पेमेंट आई हुई थी ना, वो हमने नेक्स्ट मंथ के लिए रख लेंगे, क्योंकि वो टारगेट हमारे पूरे हो गए थे, हम आपको इन टारगेट में दे देंगे। तो 1-2 दिन में आपको हम इनवॉइस दे ही रहे हैं, तब तक गाड़ी भी आ जाएगी। हम सोच रहे कि गाड़ी आ जाए, तब आप गाड़ी वाड़ी देख लो और उसके बाद ही आपकी बिलिंग कर देंगे, अब तो हमारे पास टाइम है, टाइम है। ऐसा करते करते, बहाने बनाते बनाते 1 हफ्ता निकल गया। अब दोबारा से उन्होंने मुझको कांटेक्ट किया। मैंने बताया यार ये लोग ना गड़बड़ कर चुके हैं, आपको पैसे नहीं देने चाहिए थे बगैर गाड़ी देखे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। एक बार आप उनके पास जाओ, थोड़ा आपको झगड़ा करना पड़ेगा। मिस्टर प्रदीप ने जाकर उनके साथ थोड़ा झगड़ा किया, वहां पर बहसबाजी हुई, गर्मा गर्माई हुई। उसके बाद डीलरशिप क्या कह रहा है, सर बस आज शाम तक का आप टाइम दे दीजिए और आपकी डील वगैरह जो है सब फाइनल कर देंगे, आज आपको इनवॉइस दे ही देंगे। 3 दिन फिर से ऐसे ही निकाल दिए। अब 10 तारीख को डीलरशिप की तरफ से फोन आता है, आपकी गाड़ी आ चुकी है, आप आ जाइए और गाड़ी ले सकते हैं। अब प्रदीप जी पहुंचे, वहां पर गाड़ी आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि सर जो डील हम आपको लास्ट मंथ दे रहे थे ना, मतलब जो 20,000 रुपए हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे थे, वो हम आपको डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस बार डीलरशिप के साथ पास जो है इंक्वायरी ज्यादा आ रही है, इनके टारगेट आराम से मीटअप हो जाएंगे, तो वो चीज हमें नहीं चाहिए है। अब हम आपको 20,000 रुपए डिस्काउंट नहीं देंगे, आपको 20,000 रुपए हमें और देने हैं। इस केस में वहां पर झगड़ा हुआ, लेकिन लास्ट में फायदा कुछ भी नहीं हुआ, वो डिस्काउंट देने को तैयार नहीं थे। मिस्टर प्रदीप ने बोला ठीक है, आप मेरे पेमेंट मुझे वापस कर दो, मुझे आपसे गाड़ी लेनी ही नहीं है। उन्होंने बताया 15 से 20 दिन का जो टाइम होता है ना, उतना टाइम रिफंड करने में लग जाएगा। मैंने मिस्टर प्रदीप को बोला कि आप ऐसा करो, बाकी डीलरशिप पर एक बार पता कर लो, क्या आपको कहीं से थोड़ी सस्ती गाड़ी मिल भी रही है। अब ऐसा ना हो कि कहीं और पर भी यही आपको सेम डील मिल रही है और यहाँ से पेमेंट आने में टाइम लग जाए। बाकी कहीं और पता किया तो लगभग यही प्राइसिंग आ रही थी। अब मैंने कहा यार चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कुछ गलती तो हमारी भी है जो हमने पहले उनको पेमेंट कर दी थी। अब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उनको ना 20,000 रुपीज और दे दो, कोई बात नहीं। और आपको एक तरीका और बताता हूँ कैसे थोड़ा सा हम यहाँ से मतलब जो इन्होंने परेशान किया है उसका हम भुगतान अपने लिए कर सकते हैं। अब मिस्टर प्रदीप ने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, गाड़ी ले लेते हैं। अब हर जगह यही मेरे को जो है प्राइस मिल रहा है, यहाँ से पेमेंट आएगी नेक्स्ट मंथ, हो सकता है जनवरी तक ये मुझे पेमेंट वापस करें, तब तक ऑफर्स रहे ना रहे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो उन्होंने बोल दिया चलो कोई बात नहीं, ठीक है यार, जो हो गया सो हो गया। आप मुझे पीछे वाले उसमें तो ऑफर में तो गाड़ी दे ही रहे हो ना, 20,000, कोई बात नहीं। तो उन्होंने उनको इस तरीके से शो कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, जो बात हुई सो हुई, अब मैं आपसे ले रहा हूँ। और उनकी फिर से ऐसी खुशी बातें शुरू हो गई। जब गाड़ी उन्होंने पैसे वैसे दे दिए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया, तो मैंने मिस्टर प्रदीप को बोला था कि रजिस्ट्रेशन वगैरह होने के बाद ना डिलीवरी से पहले आप जस्ट बोल देना कि इसमें मतलब एसेसरीज वगैरह क्या क्या है आपके पास। एसेसरीज उन्होंने दिखाई तो उन्होंने 15,000 रुपए की एसेसरीज सिलेक्ट कर ली और बोल दिया कि ठीक है आप एसेसरीज लगवा दो। अब एक्सेसरीज भी उनकी बिक रही थी, तो उन्होंने फटाफट फटाफट गाड़ी में जो भी एसेसरीज थी, सीट कवर वगैरह जो भी थे, वो उन्होंने लगा दिए। पेमेंट का टाइम आया, वहां पर अब डीलरशिप को हमने थोड़ा सा ट्रिक कर दिया। यहाँ पर हमने पहले पेमेंट नहीं दी थी, जस्ट डिलीवरी से पहले ही बोला था कि आप ना इसमें एसेसरीज भी लगा दो। उन्होंने फटाफट लगवा दी। पेमेंट का टाइम आया तो मिस्टर प्रदीप ने दिए उनको सिर्फ 5,000 रुपए। ये लो 5,000 रुपए, 15,000 रुपए मैं नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है, 15,000 की आपने एसेसरीज लगवाई है। नहीं भाई, आपने 20,000 रुपए का मेरा नुकसान किया है, आपने मेरे साथ खेल खेला है, 5,000 से ज्यादा मैं आपको नहीं दूंगा। वहां पर फिर से हंगामा हो गया और इस बार मैंने उनको बोल रखा था कि जो रौद्र रूप होता है ना, वो आपने दिखाना है। सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया गाड़ी मेरी है, मेरे नाम रजिस्टर है, मैं आपको पैसे दे चुका हूं, यही हमारी डील हुई थी। अगर किसी में हिम्मत है ना तो मेरी गाड़ी को हाथ लगा के दिखा दो। और जब ये थोड़ा सा रूप दिखता है, अब लीगली वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि गाड़ी तो उनके नाम है, कितने दिन वहां पर रख लेंगे। और जो एसेसरीज वगैरह थी उन्होंने धमकी दी कि हम इसको उतार लेंगे, तो उन्होंने बोल दिया कोई हाथ तो लगा के दिखा दो, अभी मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। तो उनकी बहसबाजी हुई, उन्होंने 2,000 रुपए और दिए और 7,000 रुपए में वो जो 15,000 रुपए की एसेसरीज थी वो उन्होंने ली और वो अपनी गाड़ी लेकर घर आ गए। तो मतलब चीजें तो इस तरीके से भी काम करती हैं, कभी गलती हमारी हो जाती है, इम्पल्सिव डिसीजन हो जाते हैं, और कभी हम उनको सबक सिखा भी सकते हैं अगर कहीं चांस मिलता है। तो अगर वो पहले ही पैसे मांग लेते
तो शायद हमारी ये चाल कामयाब ना हो पाती। तो कार मार्केट में अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग एक्सपीरियंस आते ही रहते हैं। आपके पास कोई है, आप मुझे शेयर कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है प्रोसेस से रिलेटेड, गाड़ी नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, कोई शॉर्ट लिस्ट कर ली है उनमें कंफ्यूजन है, तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।